नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास थी उसके फर्स्ट पार्ट डाला था। आज हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इतिहास का काल विभाजन। तो पिछली क्लास में राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था, तो आज हम इतिहास का काल विभाजन पढ़ते हैं। तो मोटे तौर पर हम बात करें तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में? 3 कालों में विभाजित किया गया है। और प्राक युग कौन सा? एक प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। तो मोटे तौर पर जो मानव का जो इतिहास है 3 कालों में विभाजित किया गया। प्राक युग था, आदि युग, ऐतिहासिक युग था। हम बात करें प्राक युग की। किसकी हम बात करें? प्राक युग की। तो प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। क्योंकि इस युग में जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिले थे, जो औजार मिले थे, हस्तकुंडार मिले थे, जो हम आज भारत की हिस्ट्री में बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, तो इसीलिए इसे प्राक युग कहा गया। नेक्स्ट बात करें तो आदि युग। आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ा संभव न हुआ हो। ये आदि युग में ये हुआ कि जो हमारा जो साक्ष्य तो मिले लिखित, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गई हैं। आगे हम बात करें ऐतिहासिक युग की। तो ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिससे संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब जो हमारा ऐतिहासिक युग था, इसमें जो हमें साक्ष्य मिले वो लिखित भी मिले और आज वो पढ़े भी गए हैं, इसीलिए ऐतिहासिक युग इसे कहा गया था। हम आगे बात करें तो इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्ति कर सकते हैं। नंबर 1, प्राक युग। प्राक युग की बात करें तो यह युग सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, जो हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का युग था जहाँ से हमारी सृष्टि बनी, उसे प्राक युग माना गया। उसके बाद हम बात करें दूसरा, आदि युग। यह युग जो था हड़प्पा सभ्यता का जो काल था उससे लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल हमें आदि युग कहलाया। और इसके बाद ऐतिहासिक युग था। यह युग जो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी रहा। कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक जारी रहा था। ये था जो आगे हम बात करें नंबर 1, प्राक युग में राजस्थान। हम केवल राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान की बात करते हुए हम आगे बढ़ें तो मानव सभ्य प्रागैतिहासिक राजस्थान, मतलब प्राग युग में राजस्थान। तो मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप में उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और सघन वनों के कारण, किसके कारण? सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध होते थे। और सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान के भौगोलिक स्थिति होती थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। और यहाँ पर एक देखो, सरस्वती व द्वस्त नदी। ये कहते हैं कि जो प्राचीन सबसे नदी थी हमारी सरस्वती और द्वस्त नदी, जो ऋग्वैदिक या वैदिक काल में इसे क्या सबसे पवित्र नदी माना गया था। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वदा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। मतलब हम बात करेंगे भारत की हिस्ट्री में बात करें तो जब हमें हस्तकुंडार 1834 में जो हमारे यूपी में लिंगसुमर गाँव में, वहाँ से बड़े बड़े हस्तकुंडार मिले। जो बड़े बड़े हस्तकुंडार मिले उनके आधार पर इस युग को पाषाण काल कहा गया, जो हम भारत की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आगे इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। वह कौन कौन से है हम उसकी बात करें। नंबर 1 आता है पूर्व पाषाण काल। कौन सा? नंबर 1 आता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल। ये तीन काल थे। हम आगे बात करें तो आता है पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर, ये इंपॉर्टेंट है। भी पाषाण तो मिले, कौन से पत्थर मिले? क्वार्टरजाइट पत्थर थे।
अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। 1870 ईस्वी में C.A. हैंकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाण कालीन, ये कौन सा आ गया, हस्तकुंडार, पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुंडार की खोज निकाली। तो इम्पोर्टेंट ये यहाँ से लाइन लेकर ये जो लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि 1870 में C. हैंकट ने जयपुर इंद्रगढ़ के आसपास हस्तकुंडार खोला। तो ये प्रश्न बनेगा कि राजस्थान से सबसे पहले हस्तकुंडार किसने खोजा, C.A. हैंकट ने। अब हम आगे बात करें कुछ समय पश्चात, क्या कुछ समय पश्चात सेंटनकार ने, अब एक बंदा आया सेंटनकार, इसने झालावाड़ से इसी युग में अनेक उपकरण खोजे। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली में, याद रखना, डेक्कन कॉलेज पुणे में वीरेंद्रनाथ मिश्र और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। अब आगे बढ़े कि इन प्रयत्नों के बाद कहाँ पर, इन प्रयत्नों के से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से कौन सी नदी आई है, विशेष रूप से नदी इसमें दी रखी है अपने, कौन सी, एक तो है चंबल नदी, दूसरी है बनास नदी, उनकी सहायक नदियों के किनारे, मतलब जो हमारा पूर्वी भाग है, पूर्वी राजस्थान जो है हमारा, उस पूर्वी राजस्थान की बात करें, चंबल बनास उनकी सहायक नदियों की बात करें, किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज श्रेय बी अलिंचन को है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जालोर में जो इस युग के उपकरण खोजे ये किसने खोजे, तो ये बी अलिंचन के द्वारा खोजे गए थे। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। हम अब आगे बात करें मध्य पाषाण काल, कौन सा, मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल तो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी सकड़ी राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में, कौन से, तो राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा है। हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो हमारा पश्चिमी राजस्थान, जैसे लूणी नदी, उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। जो मध्य पाषाणकालीन जो हमें उपकरण मिले तो लूणी नदी जो हमारी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, जो हम राजस्थान की जोग्राफी में पढ़ते हैं, उनकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी जो सबसे पहले ये आयड के नाम से जाती है, वो बेड़च नदी घाटी, विराटनगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे व हल्के कुशलता से निर्मित उपकरण है। जो ये उपकरण जिस पर एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथस, लघु पाषाण काल कहा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो छोटे उपकरणों को मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे उपकरण मिले उनको क्या कहा गया था, उन्हें जो कहा गया माइक्रोलिथस, लघु पाषाण उपकरण कहा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम आगे बात करें उत्तर नव पाषाण काल की, इसकी उत्तर या नव पाषाण काल। तो भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसमें अजमेर में हमारा नागौर क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता की अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ा के तिलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पर नाम आया है तिलवाड़ा का, आप याद रखना,
जो मल्लिनाथ जी का मेला है, जो सबसे प्राचीन पशु मेला है, वे तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो ये आप रखना, तिलवाड़ा नामक स्थान से और भीलवाड़ा के बागोर नामक स्थान से हमें उत्तरनाथ पाषाण काल से के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, तो आप इसमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।